हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और मेरे आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पूजा से। तो आज महाशिवरात्रि का दिन था और मैं ना मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। तो मैं सुबह ही चली गई थी फ्रेंड्स नहा के, क्योंकि नहाने के बाद में फिर कोई दूसरे काम करो तो फिर वापस से मतलब पूजा करने से पहले फिर दोबारा से नहाओ, इसलिए फिर मैं है ना नहा के सीधे चली गई थी पूजा करने के लिए मंदिर में। और शाम को है ना फ्रेंड्स बहुत ही मतलब अच्छा बड़ा कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर मंदिर में। तो मैं सुबह ही जल्दी जाके और मैंने पूजा कर ली थी। और फ्रेंड्स मुझे ना आज मतलब सुबह में जल्दी जाने की वजह से है ना, मुझे कुछ भी मतलब बेलपत्री और जो फल चढ़ते हैं भोले शंकर जी को वो नहीं मिले थे। और एक दिन पहले भी मैं लेके नहीं आ पाई थी, तो इसी वजह से फिर मैंने सिर्फ दीप धूप और जो फूल होते हैं उन्हों से मैंने पूजा कर ली थी। और कोई बात नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मन में अगर भाव होना तो भले चाहे कुछ भी ना हो पूजा के लिए तो भी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो मैंने बड़े ही साधारण तरीके से पूजा कर ली थी। और पूजा करके आने के बाद में मैंने है ना, मुझे काम करने थे, तो मैंने जो बच्चों के लिए खाना बनाया था ना, बच्चों को खाना बनाया था, नाश्ता भी दिया था, तो उसी के बर्तन रखे हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर ये बर्तन, नल में जो पानी आ गया था तो मैंने यहाँ पर 2 टब भर के रख दिए थे, क्योंकि कपड़े भी धुलने थे और फिर बर्तन भी बहुत सारे थे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर है ना बर्तन भी धुल लिए थे। और बर्तन धोने के बाद में है ना फ्रेंड्स अभी पूरे आंगन की झाड़ू लगा लूँगी। इसीलिए फिर मैंने है ना ये सभी काम मैंने छोड़ दिए थे, पहले मैं पूजा करके आ गई थी, क्योंकि फिर बाद में इन सभी कामों को करके और पूजा करने जाओ ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मतलब मन एकदम अच्छा नहीं होता है हम लोगों को, और ऐसा लगता है कि जैसे बिना नहाई हमने पूजा कर ली। तो मैं इसलिए नहाते से ही पूजा करने के लिए चली गई थी फ्रेंड्स। और देखिए मैंने बर्तन धोने के बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह की जब झाड़ू लग जाती है ना तो कुछ काम करने में भी मन लगता है। और आज है ना आंगन की झाड़ू थोड़ी लेट से ही लग रही है, कि वैसे तो सुबह ही लगा लेती हूँ, पर मंदिर में जाने की वजह से ना फिर थोड़ा लेट भी हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया, खाना बनाया, क्योंकि आज संडे था ना फ्रेंड्स, तो बच्चे भी घर पे ही थे, फिर इसीलिए मैंने उनके लिए खाना बनाया, नाश्ता बनाया। और फिर उसके बाद में मैं बर्तन धोने लगी थी। बर्तन धोने के बाद में मैंने आंगन की बहुत ही अच्छी तरीके से झाड़ू लगा ली थी। और देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने पौधे लगाए हुए हैं ना, तो सुबह मैं इनमें पानी डाल देती हूँ, जब नल में पानी आता है ना उसी टाइम पे पानी डाल देती हूँ। और ये जो खटिया है ना ये भी बाहर ही रखी है, क्योंकि मुझे उड़द जो होती है ना, उड़द की दाल, मतलब दाल नहीं बनी है, खड़े उड़द है वो, तो मैंने एक दिन और उसको सुखाया था। और फिर बाद में कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी फ्रेंड्स, तो मैंने कल उड़द को अच्छे से धो के और साफ़ कर लिया था, तो उसे भी मुझे अभी ना धूप में सुखाना था, इसलिए फिर मैंने ये जो खटिया है ना बाहर ही रखी हुई है, अंदर नहीं ली थी, क्योंकि फिर बार बार बाहर निकालो तो दिक्कत होती है फ्रेंड्स। इसी वजह से फिर मैंने बाहर ही रखी हुई थी ये खटिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर है ना बहुत ही अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। और ये जो थोड़ी सी बालू पड़ी हुई है ना यहाँ पर, तो ये हमारे घर के सामने जो रहते हैं ना उन्हीं का घर का काम हुआ था। तो जब से ये बालू यहीं पड़ी हुई है फ्रेंड्स, कोई इसको हटा ही नहीं रहा। अभी दूसरे की बालू है तो मैं भी नहीं हटा सकती हूँ, क्योंकि फिर अगर उन्हें कुछ काम लगेगा, तो इसीलिए फिर वो बालू वहीं पर पड़ी हुई है। तो कोई बात नहीं, मैंने उसके अगल-बगल से झाड़ू लगा लिया था, अच्छे से पूरी सफाई कर ली थी। और सफाई करने के बाद में मैंने ना फिर से यहाँ पर खटिया को डाल दिया था। और इसके ऊपर है ना अभी एक बेडशीट डाल दूँगी, और इसी के ऊपर फिर मुझे है ना उड़द सुखाने थे। मैंने धो तो लिए थे और कल थोड़ा मतलब अच्छे से सूख भी गए थे, पर 2 दिन की धूप लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मुझे दाल बनाने के लिए टाइम भी नहीं है, तो इसीलिए फिर मैं अभी इसको 2 दिन अच्छे से धूप दिखा दूँगी। और फिर एक प्लास्टिक की पन्नी में भर के रख दूँगी। जब मुझे टाइम मिलेगा ना फ्रेंड्स तो मैं इसकी दाल बना लूँगी। और ये जो खोबरा, ये जो नारियल है ना वो भी मतलब पूजा के लिए 2 या 3 नारियल थे, पहले के ही रखे हुए थे, तो उन्हें मैंने फोड़ के और इसी तरीके से सुखा के रख लूँगी, तो किसी भी सब्ज़ी में डालने के लिए ये
काम आ जाएगा। तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर ये नारियल भी एक साइड में सुखा दिया था और अभी तक धूप अच्छे से निकली नहीं थी फ्रेंड्स, पर मेरे ये घर में ऐसे ही रखा हुआ था ना, तो इसीलिए फिर मैंने इसको यहाँ पर बाहर डाल दिया था। और बस घर के सभी काम करने के बाद फ्रेंड्स आज 15 फरवरी को हमारे मतलब संत सेवालाल महाराज की जयंती भी थी और बहुत ही भव्य तरीके से जयंती मनाते हैं यहाँ पर। और हमारे सद्गुरु महाराज हैं वो, तो हम उन्हीं की जयंती यहाँ पर साजरे कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सब आ गए थे और डीजे लगा हुआ था, सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, सभी ने डांस किया। और सच में ना फ्रेंड्स, मतलब डीजे के जो गाने होते हैं ना, उस पे तो जिन्हें नाचना नहीं आता है वो भी नाचने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे और मैंने भी थोड़ा सा डांस कर लिया था, क्योंकि डीजे अगर बजता है ना फ्रेंड्स, तो फिर हम रुक नहीं पाते हैं। इसीलिए फिर यहाँ पर देखिए सिया भी बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा सिया का भी वीडियो बनाया था। वो तो नहीं बोल रही थी कि मम्मी मेरा वीडियो मत बनाना, पर मैंने उसका भी वीडियो बना लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सिया भी बहुत ही अच्छे से नाच रही थी। और फिर फ्रेंड्स, ये है ना शाम का वीडियो है, मैंने शाम को वीडियो बनाया था। शाम को ना यहाँ पर हमारा जो मंदिर है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की थी। और 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चों को है ना पार्वती और शिव भगवान का गेटअप तैयार किया था, उसी तरीके से उन्हें सजाया था। और यहाँ पर है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने महाशिवरात्रि मनाई थी, मतलब संडे के दिन ही जयंती भी थी और शिवरात्रि भी थी, तो दोनों ही हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शाम को हम लोग मंदिर में आ गए थे और बहुत ही प्यारा यहाँ पर आरती और भजन सभी हुए थे। और जो उपवास का मतलब फराल का जो बनाया हुआ था ना, वो भी यहीं पर था, हम लोगों ने मतलब घर पे नहीं बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने महाशिवरात्रि मनाई थी। और ये 2 बच्चे ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे सच में, साक्षात भोले शंकर जी और पार्वती मैया ही इनमें नज़र आ रही थी। और भगवान, बच्चे में तो वैसे भी भगवान का रूप होता है। तो हम लोगों ने देखिए बहुत ही यहाँ पर महाशिवरात्रि पे मतलब हम सभी बाराती बन के आए हुए थे भोले शंकर जी के और माता पार्वती के शादी में। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये ना लड़कियां ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी, फूलों से बहुत ही सुंदर रंगोली थी। तो देखिए यहाँ पर शिव सदा सहायते ये भी लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा था। और आगे भी है ना, यहाँ पर ऊपर में भी ये रंगोली बनाई थी शिव शक्ति। तो सच में बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर को पूरा फूलों से सजाया था और बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। हम लोगों ने ना यहाँ पर लाइन में हम लोग खड़े थे, एक एक बारी बारी से दर्शन कर रहे थे। और फ्रेंड्स, मंदिर में हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर है ना पूरा फूलों से सजाया हुआ था, तो इसीलिए सभी लोग है ना बाहर से ही दर्शन कर रहे थे, क्योंकि अंदर है ना पूरा रंगोली मतलब फूलों से बनाई हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे माता पार्वती और शिव शंकर भगवान जी के। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारी यूट्यूब फैमिली। और बच्चे भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे यहाँ पर, साक्षात पार्वती और गौरा पार्वती और शिव शंकर जी। तो हम लोगों ने ना फ्रेंड्स दर्शन करके हम लोग एक साइड में बैठ गए थे यहाँ पर, तो भजन हो रहा था यहाँ पर। और हम लोगों ने बहुत ही मतलब सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे भजन बोले थे। और फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।